नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो वक्त हो चुका है बिहार और झारखंड की अहम खबरों का, अपना बिहार झारखंड का। तो शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर। बिहार विधानसभा 2020 को लेकर तेजस्वी यादव ने खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी छत्रपति यादव के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया और छत्रपति यादव के लिए वोट मांगे। खगड़िया जिले के मांडर में महागठबंधन की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी छत्रपति यादव के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं की नौकरी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने विपक्ष को कोसते हुए कहा कि बिहार में अगर कोरोना है तो वह नीतीश कुमार की देन है। कोरोना काल में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? मेरी सभा में आचार संहिता का उल्लंघन कोविड-19 का उल्लंघन होता है, लेकिन एनडीए की जनसभा में नहीं होता है। और वहीं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के रालोसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार पासवान के समर्थन में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उनके लिए वोट मांगा और जनसभा को संबोधित किया। गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट पार्टी के रालोसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार पासवान के समर्थन में जनसभा को रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने सबको मौका दिया है, लेकिन क्या मिला? आपको मान सम्मान भी नहीं। आपके इमामगंज विधानसभा से दो प्रत्याशी जितेंद्र पासवान के टक्कर में खड़े हैं। एक को 5 साल मौका दिया है, लेकिन क्या मिला है? रिजल्ट 0। तो दूसरी ओर इनके एनडीए गठबंधन के मुखिया बिहार में एनआरसी लागू करने जा रहे हैं। क्या आपके पास वैसे कागजात हैं जो आपसे मांगे जाएंगे? वहीं दूसरी ओर 15 वर्ष आपने मौका दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता को क्या मिला वो जनता अच्छे से जानती है, और आगे भी क्या मिलेगा वो भी अच्छे से जानती है। इस पार्टी में विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक अहंकार कूट कूट के भरा है। ये जनता की सेवा करने नहीं, अपने संपत्ति बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और वहीं गया जिले के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव की शुरुआत होते ही धर्म की राजनीति करने लग जाते हैं। जिले के शेरघाटी विधानसभा में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आगमन पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी शेरघाटी विधानसभा के मीम उम्मीदवार मसरूर आलम के लिए वोट मांगने शेरघाटी पहुंचे थे। इस मौके पर ओवैसी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव का समय आते ही धर्म की राजनीति करने लगते हैं। जो पाकिस्तान और जिन्ना की बात करते हैं वो सुनने की आज़ादी से पहले भारत के मुसलमानों का ना कोई नाता था और ना ही आज़ादी के बाद पाकिस्तान से कोई नाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाइना भारत पर कब्जा किए हुए है, उसे क्यों नहीं आज़ाद कराते? केवल चुनाव में वोट लेने के लिए जनता को बरगलाते हैं। अब जनता सब समझ चुकी है, झांसे में नहीं आने वाली है। और वहीं मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा सीट से जाप के प्रत्याशी बृज किशोर यादव ने नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले कानून पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी सिर्फ एक छलावा है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने शराबबंदी का मुद्दा उठाकर माहौल को गरमा दिया है। विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को पकड़कर अब मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में विपक्ष के प्रत्याशी भी इस शराबबंदी के मुद्दे को पकड़ लिया है। मधुबनी जिले में भी शराबबंदी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। सीट से जाप के प्रत्याशी बृज किशोर यादव ने प्रचार प्रसार के दौरान मढ़िया पंचायत पहुंचे। इस मौके पर शराबबंदी कानून मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून सिर्फ एक छलावा है जी रहेगा या सिर्फ धरातल पे? या बंधु, इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है? यह वही होगा कि ढाक के 3 पात के बराबर निकले गए। आप खोदेंगे पहाड़, निकलेगी चूहिया। निश्चित तौर पर यह सब बात सब जुमलाबाजी है। और हमने, हमारी पार्टी ने जो प्रतिज्ञा पत्र दिया है कोर्ट में एफिडेविट डाल के, निश्चित तौर पर हम उसे लागू करेंगे। और हम सरकार में अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो मैनिफेस्टो नहीं प्रतिज्ञा पत्र है वो लागू होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और वहीं बेगूसराय के चांदपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की मूर्ति विसर्जन के साथ बंदवारा घाट में डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन अभी युवक को ढूंढने में जुट चुकी है। युवक के शव को पुलिस ढूंढने में जुट चुकी है।
बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के बंदवार घाट की है। मृतक की पहचान बंदवार निवासी कन्हैया कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बड़ी संख्या में लोग दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे, उसी क्रम में कन्हैया कुमार गंडक नदी के गहरे पानी में चला गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन शव की तलाश में जुट गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने बाबू साहेब वाले बयान पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को विपक्ष के द्वारा गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से ठीक पहले एक शब्द को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपनी एक चुनावी सभा में बाबू साहब शब्द का जिक्र किया था, जिसे बिहार में आमतौर पर राजपूत बिरादरी के लिए प्रयोग किया जाता है। बाबू साहब शब्द को लेकर तेजस्वी द्वारा दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई थी और इसके बाद खास करके एक जाति विशेष में इसको लेकर काफ़ी असंतोष था। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी अपनाते हुए इस बयान पर सफाई दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से लोगों के बीच प्रचारित करने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने राजपूतों को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि बाबू शब्द से मेरा कहना बिहार सरकार के उन सभी सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों से था जो आमतौर पर नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमको पता था कि इस बयान के बाद लोग बिहार की जनता को मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव में जो पहले चरण के मतदान होने वाले हैं, उनमें से जिन सीटों पर वोट होने वाली है, उनमें से लगभग नीतीश कुमार के 8 मंत्री पर दांव लगाई जा रही है। नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की साख इस पहले चरण के मतदान में दांव पर टिकी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में बिहार के जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें से 8 पर बिहार की नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी मैदान में हैं। पहले फेज की वोटिंग में नीतीश सरकार के इन मंत्रियों की साख दांव पर है। पहले चरण की वोटिंग में बिहार के जिन मंत्रियों की परीक्षा होनी है, उनमें से बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के नेता शामिल हैं। इनमें 4 बीजेपी और 4 जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। 8 अक्टूबर को जिन मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, उनमें बिहार के कृषि मंत्री और बीजेपी के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार, जेडीयू नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा, बीजेपी के नेता और श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री ब्रज किशोर बिंद, बिहार सरकार के परिवहन मंत्री और जेडीयू नेता संतोष कुमार निराला, ग्रामीण मंत्री और जेडीयू नेता शैलेंद्र कुमार, बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह और राजस्व मंत्री राम। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, और बिहार और झारखंड की अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अपना बिहार झारखंड। धन्यवाद।